नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कर्नाटक कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट से गुजर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने कई दौर की बैठकों के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हालात संभलता नहीं दिख रहा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला जैसे शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठकों के बावजूद न तो सिद्धारमैया पीछे हटने को तैयार है और न ही डीके शिवकुमार अपने दावे छोड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष अब गंभीर राजनीतिक संकट का रूप लेता जा रहा है। दिल्ली में हुई बैठकों का मुख्य उद्देश्य था कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता निकालना। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और अगले 2 साल चुनावी तैयारी के लिहाज से बेहद अहम है। पार्टी यह सोच रही है कि अगर कभी बदलाव नहीं किया गया तो आगे चलकर हालात और बिगड़ सकता है। इसी रणनीति के तहत सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया। उनसे उनके कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, योजनाओं का ब्यौरा दिया और यह बताने की कोशिश की कि उनका नेतृत्व सफल रहा है। राहुल गांधी और खड़गे ने पहले उनकी उपलब्धियों की तारीफ की, लेकिन उसके बाद असली बातचीत शुरू हुई। कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया से कहा कि पार्टी हित में उन्हें पद छोड़ने पर विचार करना चाहिए। यहां से विवाद और गहराता गया। सिद्धारमैया का सवाल साफ था कि अगर अच्छा मेरा काम है तो मुझे हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन का नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का मामला है। पार्टी के भीतर कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और डीके शिवकुमार लगातार दबाव बना रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीति में कई बार पार्टी के लिए त्याग करना पड़ता है। उन्होंने याद दिलाया कि वह भी कभी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए केंद्रीय राजनीति में आ गए। कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को समझाने में लंबा समय लगाया, लेकिन सत्ता छोड़ने से पहले सिद्धारमैया खेमे ने ऐसी शर्त रख दी जिन्होंने डीके शिवकुमार की राह आसान होने के बजाय और मुश्किल बना दी है। सिद्धारमैया गुट ने साफ कर दिया है कि अगर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सरकार में कई डिप्टी सीएम बनाए जाए। राजनीतिक जानकार इसे सीधे तौर पर डीके शिवकुमार की ताकत सीमित करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस के भीतर यह संदेश देने की कोशिश है कि सत्ता परिवर्तन का मतलब सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा। दरअसल सिद्धारमैया सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कर्नाटक कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में गिने जाते हैं। पिछड़े वर्गों, खासकर कुरुबा समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनका खेमा नहीं चाहता कि डीके शिवकुमार पूरी तरह संगठन और सरकार दोनों पे नियंत्रण स्थापित कर ले। यही वजह है कि अब सत्ता संतुलन का नया फार्मूला सामने लाया गया। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया गुट ने सिर्फ कई डिप्टी सीएम की मांग ही नहीं की, बल्कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी अपनी पसंद का नेता बैठाने की कोशिश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेता सतीश जारकिहोली का नाम इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले जारकिहोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस सामाजिक समीकरण भी साधना चाहती है और सिद्धारमैया खेमे को भी संतुष्ट करना चाहती है। यानी साफ है कि यदि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते भी हैं, तब भी उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र राजनीतिक स्पेस शायद न मिले। सरकार में कई शक्ति केंद्र बनने की संभावना से भविष्य में टकराव और बढ़ सकता है। यही बात कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ाने वाली बन गई। इसके बाद डीके शिवकुमार के साथ बैठक हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाने का सीधा आश्वासन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें समझाया कि सिद्धारमैया एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं। अगर उन्हें हटाकर किसी सवर्ण या दूसरे समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पार्टी के सामाजिक समीकरण बिगड़ सकता है। कांग्रेस इस समय दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती है कि यह संदेश जाए कि वह सिर्फ सवर्ण नेताओं को आगे बढ़ा रही है। डीके शिवकुमार को यह भी कहा गया कि अगले चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल पार्टी को संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यही बात डीके शिवकुमार को पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि उन्होंने लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम किया है और अब भी उन्हें इंतजार करने को कहा जा रहा है।
उनके समर्थक लगातार दबाव बना रहे हैं कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस के भीतर एक नया फार्मूला चर्चा में आ गया। पार्टी ऐसे डमी मुख्यमंत्री की तलाश में है जो 2 साल के लिए कुर्सी संभाले और बाद में बिना विवाद के हट जाए। समस्या यह है कि अगर किसी मजबूत दलित या ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वह भी भविष्य में पद छोड़ने से इनकार कर सकता है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो दोनों गुटों के बीच संतुलन बना सके। यहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने लगा। चर्चा यह है कि उन्हें 2 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। खड़गे पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वह कभी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अवसर नहीं मिला। अब कांग्रेस नेतृत्व शायद उनकी यह इच्छा पूरी करने पर विचार कर रहा है। आज उनके बेटे प्रियांक खड़गे की स्थिति भी पार्टी में जो है, भले ही मंत्री है लेकिन कोई पूछता नहीं है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। वैसे भी उनके राज्यसभा सांसद होने पर सवाल उठ रहा है कि कितनी बार एक ही व्यक्ति को भेजा जाएगा। उनका राज्यसभा कार्यकाल जून 18 को खत्म हो रहा है और उन्हें राज्यसभा ना भेजकर 2 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यानी कि एक समझ लीजिए कि आलाकमान का एक नेता आकर राहुल गांधी का एक करीबी आकर वहां बैठ गया, जो ना इस गुट का है जो ना उस गुट का है। फिर वो डीके शिव कुमार का जो है हाथ आगे बढ़ाएंगे कि भाई इनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां भेजने की तैयारी चल रही है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वह डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगर खड़गे कर्नाटक जाते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष पद खाली होगा। ऐसे में केसी वेणुगोपाल का नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है। वेणुगोपाल लंबे समय से राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और संगठन के भीतर उनकी पकड़ मजबूत है। कांग्रेस नेतृत्व उन्हें बड़ा पद देकर संतुलन साधने की कोशिश कर सकता है। यानी पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर पदों की अदला बदली की योजना बन रही है। सिद्धारमैया को भी कई ऑफर दिए गए हैं। उन्हें राज्यसभा भेजने, पार्टी संगठन में बड़ी भूमिका देने या केंद्रीय राजनीति में अहम जिम्मेदारी देने की चर्चा है। यहां तक कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी उन्हें ऑफर किए जाने की बातें सामने आ रही है। लेकिन समस्या यह है कि सिद्धारमैया राज्य की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि अगर वह कर्नाटक से बाहर गए तो उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो जाएगा और उनके बेटे की राजनीति भी कमजोर पड़ जाएगी। सिद्धारमैया को यह डर भी है कि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो धीरे धीरे उनका पूरा गुट कमजोर कर दिया जाएगा। उनके करीबी विधायकों का प्रभाव कम होगा और भविष्य में उनके बेटे के लिए राजनीति में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि वह किसी भी तरह राज्य की राजनीति में बने रहना चाहते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद सिद्धारमैया ने अपने करीबी मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्हें सलाह दी गई कि तुरंत इस्तीफा देना उनकी राजनीतिक छवि के लिए नुकसानदायक होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मजबूर कर हटाया है। इसलिए उन्होंने फैसला टालने का संकेत दिया और कहा कि राज्यसभा चुनाव तथा विधान परिषद चुनाव के बाद स्थिति पर विचार किया जाएगा। इसी दौरान एक और बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया। खबरें आने लगी कि सिद्धारमैया अपने भविष्य को लेकर वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार कर रहे हैं। याद दिलाया जा रहा है कि वह मूल रूप से कांग्रेस के नेता नहीं थे, बल्कि जेडीएस से आए थे। इसलिए उनके लिए पार्टी बदलना उतना मुश्किल नहीं माना जा रहा। चर्चा यह भी है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो वह अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग गुट बना सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह संभावना भी जता रहे हैं कि सिद्धारमैया बीजेपी के समर्थन से सरकार बचाने या नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कर्नाटक बीजेपी के पास फिलहाल कोई ऐसा बड़ा सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो अकेले सत्ता में वापसी की गारंटी दे सके। ऐसे में अगर सिद्धारमैया अलग गुट बनाते हैं तो बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है। हालांकि यह अभी सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह चिंता का विषय जरूर बन चुका है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा है कि इतनी लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद की स्पष्ट गारंटी नहीं मिल रही। उन्हें सिर्फ भविष्य के वादे किए जा रहे हैं। उनका डर यह भी है कि अगर अगले चुनाव में कांग्रेस हार गई तो फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस की सारी कवायद के बावजूद संकट खत्म नहीं हुआ। पार्टी के भीतर अलग अलग गुट सक्रिय हो चुका है।
अगर हाईकमान किसी एक पक्ष पे दबाव डालता है तो दूसरा पक्ष खुल के बगावत कर सकता है। कर्नाटक कांग्रेस में फिलहाल अविश्वास का माहौल बन गया है। राजनीतिक रूप से यह स्थिति कांग्रेस के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में पार्टी का सबसे मजबूत राज्य है। अगर यहाँ भी सरकार अस्थिर होती है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पे भी पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे दोनों बड़े नेताओं को संतुष्ट कैसे रखें। फिलहाल इतना साफ है कि सिद्धारमैया तुरंत इस्तीफा देने के मूड में नहीं है और डीके शिवकुमार इंतजार करने को तैयार नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता संतुलन का जो फॉर्मूला तैयार किया है वह जमीन पे कितना सफल होगा यह आने वाले दिनों में साफ होगा। अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेंगलुरु दौरे पे सबकी नजर टिकी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व अंतिम फार्मूला तय कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कई शक्ति केंद्रों वाली सरकार लंबे समय तक स्थिर रह पाएगी। अगर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के समर्थकों के बीच खींचतान जारी रहती है तो कांग्रेस के लिए कर्नाटक की सत्ता संभालना आने वाले समय में और कठिन हो सकता है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।